उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ हर साल आषाढ़ मास में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान है, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस रथ यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। उनकी नगरी का नाम अवंती था। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और हमेशा भगवान के दर्शन के इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि भ्रमण करते हुए उनके राज्य में आ पहुंचे। वे राजन से बोले कि उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से क्षेत्र में है, ये आपको पता लगाना होगा। ये सुनकर राजा आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेशानुसार विद्यापति निकल पड़े और बड़ी लंबी यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचे। गुप्त सूत्रों से उन्हें यह पता चला कि शबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। फिर वे विश्ववासु के पास पहुंचे और उनसे नील माधव के दर्शन की अभिलाषा जाहिर की, परंतु उस मुखिया ने नील माधव के स्थान को दिखाने से मना कर दिया। ये सोचकर विद्यापति सोचने लगा कि यदि वो बिना दर्शन किए वापस गया तो राजा को क्या जवाब देगा। फिर वो उसी गांव में ही रुक गया। थोड़े ही दिनों में उसे विश्ववासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और विवाह कर लिया। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने पिता से कहकर मुझे नील माधव की बस एक झलक दिखलवा दो। ललिता ने विद्यापति की बात मान ली और अपने पिता को बताई। शबरों का मुखिया विश्ववासु अपनी बेटी की बात मानकर नील माधव के दर्शन करवाने को राजी हो गया, परंतु उसने एक शर्त रखी कि विद्यापति आंखों में पट्टी बांधकर उसके साथ वहां तक जाएगा जहां नील माधव विराजमान है। विद्यापति चालाकी से अपने साथ सरसों के दाने ले गया और रास्ते में दानों को फेंकता रहा ताकि वो बाद में रास्तों का पता लगा पाए जो नील माधव की गुफा तक जाता है। जब वो नील माधव की गुफा में पहुंचा तो साक्षात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के स्वरूप नील माधव को आश्चर्य से और मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। वापस आकर उसने सब बात राजा को बता दी। ये सब जानने के बाद राजा भी दर्शन के लिए उत्सुक हुए और उड़ीसा चल दिए। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति उस गुप्त गुफा में पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर अपने महल में लौटे। उसी रात उन्हें अपने स्वप्न में भगवान विष्णु आए और कहा कि तुम उड़ीसा की पुरी में जाओ और वहां समुद्र में लकड़ी का एक लट्ठा तैर रहा होगा, उसे लाओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। सुबह उठते ही राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अपने कुछ सेवकों के संग पुरी को चल दिए। वहां उन्हें पानी में सचमुच लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए दिखाई दिया, परंतु सेवकों की 1000 कोशिशों के बाद भी वे उस लकड़ी के लट्ठे को न उठा सके। अंत में विश्ववासु की मदद से उन्होंने लकड़ी को उठाया और उस लट्ठे को महल में ले आए, परंतु उस लकड़ी से कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पा रहे थे। फिर एक रात पुनः भगवान विष्णु स्वप्न में आए और कहा कि तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। राजा ने वही किया और विश्वकर्मा राजा के समक्ष एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में उपस्थित हुए और कहा कि मैं 21 दिन में मूर्तियों का निर्माण कर दूंगा। बूढ़े शिल्पकार ने कुछ शर्तें रखी कि जब तक वो मूर्तियों का निर्माण पूरा नहीं करता तब तक उसके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा शर्तें मान गया और शिल्पकार ने कक्ष के दरवाजे बंद करके मूर्तियां तराशने का कार्य शुरू कर दिया। रोज उस कक्ष से केवल हथौड़े आरी इत्यादि की आवाजें ही आती थीं। अचानक 15 दिन बाद कक्ष से आवाजें आना बंद हुई तो रानी गुड़ीचा चिंतित होकर राजा के पास गई और कहा कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया होगा। राजा ने सोचा कि कारीगर की शर्त के अनुसार 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोल सकते, पर रानी की जिद करने पर उन्हें दरवाजा खोलने पर विवश होना पड़ा। जैसे ही उन्होंने कक्ष का दरवाजा खोला तो बूढ़े कारीगर बने विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो चुके थे और राजा को वहां पर आधी बनी 3 मूर्तियां दिखी। राजा को बहुत अफसोस हुआ। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा ने उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। भगवान जगन्नाथ को भी बुखार होता है और उन्हें दवाई दी जाती है,
उनका पुनर्जन्म होता है, जिसे नवक्लेवर कहा जाता है, जो हर 8, 12 तथा 19 साल में एक बार होता है। उन दिनों उड़ीसा सरकार अंधकार का ऐलान करती है। कुछ खास पुजारी अपनी आंखों तथा हाथों पर लाल कपड़ा पहनकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल में मंदिर के ऊपर लगे ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी लौकिक लीला का अंत किया था, तब एक बहेलिये ने उनका अंतिम संस्कार किया, परंतु आग में श्री कृष्ण का दिल नहीं जला, तो बहेलिये ने उसे एक लकड़ी में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया, और वहां से उसे राजा इंद्रद्युम्न ने प्राप्त कर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई। भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं। इसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में उनके साथ भगवान बलराम और भगवान की बहन देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को निकलती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई।